करोगे तो क्या होता है? इफिशियंसी 1 एंटीवायरस बंद हो जाता है। 100%। हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस एमसीक्यू। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में, तो सोचा कि एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ करके देखते हैं। थ्योरी पोर्शन, थ्योरी वाली चीज़ें हमने पहले भी किया हुआ है, वीडियो बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई दिस वन। पहले 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। Which among the following is true about transformers? A, low alternating voltage to high voltage। Yes, transformer used to convert low alternating voltage to high alternating voltage. ठीक है, अच्छी बात है। That means मुझे यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा A पे। B पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Are used to convert low alternating नहीं, करंट को कन्वर्ट नहीं, वोल्टेज को कन्वर्ट। ट्रांसफॉर्मर्स आर बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होती है। ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज टू ओनली फॉर लो अल्टरनेटिव वोल्टेज, ऐसा नहीं है, हाई के लिए भी कर सकते हैं यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे डाउट को दूर कर लो, आज ट्रांसफार्मर को खत्म कर दो। आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। पहचानो, क्वेश्चंस को करो जल्दी जल्दी। क्या होगा? सर बी होगा। बी होगा, क्या होगा? सर एंटीवायरस होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ध्यान से देखना है बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जब भी बात होगी तो देखो, जब भी हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे ना, ये नंबर ऑफ टर्न के सामने होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए, आमने सामने। VS NS ये पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल है, आमने सामने है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए या सी? अब हमको ये भी ध्यान रखनी है कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इंटू करेंट ऑफ सेकेंडरी, ये दोनों साथ में होने चाहिए, या फिर वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इंटू करेंट ऑफ प्राइमरी, ये भी साथ में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो VS इंटू IP हो जाएगा। सो ए ऑप्शन तो गलत है। सो सी इज द ओनली ऑप्शन वी आर गेटिंग। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे हमें ऑप्शंस को पहचानने पड़ेंगे। तो इस मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कौन किसके साथ आ सकता है। थर्ड वाला, पिक आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप पहचानो, कौन सा स्टेप अप के लिए इक्वेशन है, इन इक्वेशन है। स्टेप अप में तो हमें मालूम है कि सेकेंडरी वाला वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन प्राइमरी वाला वोल्टेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, डी तो खैर नहीं हो सकता। के लेस देन 1 होता है। के लेस देन 1 होता है स्टेप अप के लिए। स्टेप अप के लिए, स्टेप अप के लिए के लेस देन 1 होता है। तो ये दो कंडीशन किसमें मैच कर रहे हैं, जरा देखो। के लेस देन 1, ऑप्शन ए, थर्ड का। ठीक है, फोर्थ ट्राई करो, फोर्थ वन। कौन करेगा फोर्थ वन, जल्दी जल्दी करो। स्टेप डाउन के लिए बी होगा। के ग्रेटर देन और VS लेस देन VP। स्टेप अप स्टेप डाउन समझना जरूरी है। देखो, अभी हम लोगों ने किया था ना स्टेप अप स्टेप डाउन, ध्यान से करना होगा। स्टेप अप में नंबर ऑफ सेकेंडरी, तुमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो साथ उल्टा लिखा हुआ है, NS अपॉन NP होता है। तो K शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट मीन्स बी ऑप्शन होनी चाहिए। इसमें फिर करंट सेकेंडरी में कम हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ, स्टेप डाउन में के लेस देन 1 हो जाता है।
है ना, और वी एस ज़्यादा होगा। सो बी केयरफुल वाइल राइटिंग। चेक करो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, जल्दी जल्दी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ग्रेटर देन 1 होता है ना स्टेप डाउन के लिए। नहीं, स्टेप डाउन के लिए के विल बी लेस देन 1, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं NS अपॉन NP इज इक्वल टू के। स्टेप डाउन में प्राइमरी का जो टर्न होगा वो ज़्यादा होगा। सो दिस इज योर स्टेप डाउन, के लेस देन 1। ठीक कर लो, के लेस देन 1 कहाँ है, डी में है और ए में है, पर VS तो ज़्यादा होता नहीं, VP ज़्यादा होता है। सो डी इज द ऑप्शन। VS ज़्यादा तो करंट IS ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ES IS इज इक्वल टू EP IP होता है। लिख लो। नेक्स्ट करते हैं दूसरा वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली टेकन टू मेक द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर? सॉफ्ट आयरन। अल्युमिनियम, कॉपर, सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर। यह फ्लक्स को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, बाकी कोई और हेल्प नहीं करता। नेक्स्ट, अ ट्रांसफार्मर हैज एन इफिशिएंसी, देखो गिवन है, इफिशिएंसी वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाओ एंड ट्राई टू सॉल्व इट। 60% इफिशिएंसी वर्क्स एट 5 किलोवाट, यानी कि 5000 वाट। तो इनपुट ये गिवन है, इनपुट पावर। सेकेंडरी वोल्टेज 150 वोल्ट, देन व्हाट इज द सेकेंडरी करंट? हमें सेकेंडरी करंट पे फोकस करना है। कैसे होगा, जल्दी जल्दी कर लो बच्चों। देखते हैं, कोशिश करते हैं। इफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। 60% का मतलब इफिशिएंसी हो गया 0.6, आउटपुट का मतलब हो गया ES IS, इनपुट तो गिवन ही है 5000 वाट, यहाँ कर दो 5000। सेकेंडरी वोल्टेज 150 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 150 इंटू IS अपॉन 5000। तो ये कट हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.6 इंटू 500 अपॉन 15, दिस इज IS। तो पॉइंट और 0 यहाँ से हटा दो, 2 3 जा 5 3 जा 5 जा 10, 20 एम्पियर। यस, सही आ रहा है बेटे, 20 एम्पियर इज द सेकेंडरी करंट। नेक्स्ट, a transformer is used to light 100 watt 25 volt lamp from 250 volt AC mains. The current in the main cable is 0.5 ampere. ठीक है, कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी निकालनी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। A transformer is used to light 100 watt 25 volt लैम्प। ये लैम्प का पावर गिवन है, यानी कि आउटपुट हो गया। ट्रांसफार्मर जो देगा वो इनपुट है, जो यूज़ हो रहा होगा किसी डिवाइस में वो आउटपुट होगा, सीधी सी बात है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से वही लगा लेते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो आउटपुट पावर यानी जो लैम्प इस्तेमाल कर रहा है वो 100 वाट है, तो 100 लिख लेंगे। इनपुट पावर, बहुत सारे बच्चों को इनपुट और आउटपुट में समझने में दिक्कत होती है, तो आपको इस दिक्कत को आज दूर कर लो। यहाँ पे देखो लैम्प को मिल रहा है 100 वाट, तो ऑफ कोर्स वो आउटपुट हो गया। और फ्रॉम 220 वोल्ट AC मेंस, यानी कि इनपुट है, यहाँ लिखा हुआ है ना AC मेंस इतना यूज हो रहा है, तो ये प्राइमरी वाला चीज हो गया, इनपुट हो गया वोल्टेज। तो EP IP, EP की जगह मैं लिखूंगा 250। द करंट इन द मेन केबल, यानी कि जो करंट उसको मिल रहा है, लैम्प को मिल रहा है, यानी कि इनपुट करंट हो गया, यानी कि IP हो गया, दिस इज 0.5 इंटू कर लो आप 100। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये मिल जाएगा आपको आंसर, दिस इज 4/5
यानी कि 8 का फैक्टर, यस इट इज़ 80%। सही जवाब, वेरी नाइस। नेक्स्ट, try this in a step down transformer. The number of turns in the secondary coil is 20. Ns given है 20. Number of turns in the primary, Np given है 100. If the voltage applied to the primary coil यानी कि EP is equal to 120 volt, then what is the voltage output from the secondary coil यानी कि ES, ये आपको फाइंड करनी है। प्लीज़ 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 ट्राई बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न और EMF की बात हो रही है, तो ना हमें मालूम है कि नंबर ऑफ टर्न एंड EMF आर इनवर्सली रिलेटेड, तो मैं क्या लिखूँगा, ES अपॉन EP डायरेक्टली रिलेटेड है, वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो हो जाएगा NS अपॉन NP। तो ES मुझे चाहिए, मेरे मालूम नहीं है, प्राइमरी वाला 120 है, सेकेंडरी वाला है, प्राइमरी वाला 100 है, यही है ना, ठीक है। दिस इज योर 5, तो ES आ जाएगा 120/5, दैट मीन्स 24, ठीक है 24, वेरी गुड। नेक्स्ट, दिख रहा है ये साफ साफ, ट्राई करो। In a transformer, the voltage is stepped up from 220 to 440 volt. If the current in the primary was 1 ampere, then the secondary should be. तो जब भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इफ़िशेंसी की नहीं हो तो हम लोग 100% इफ़िशेंसी मान के चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। हम लोग करने वाले हैं ES IS इज इक्वल टू EP IP। तो हमारे पास ये गिवन है 440, करंट इन द सेकेंडरी मुझे नहीं मालूम, EP है 220, करंट 1, IS हो गया मेरे पास हाफ एम्पियर आ रहा है, तो बी केयरफुल, हाफ एम्पियर यानी कि ऑप्शन ए इजी है। सो बी केयरफुल, एग्जाम में गलत हो सकता है बच्चों, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, याद रखना है, आंसर इज सी, फ्रीक्वेंसी। करंट वोल्टेज तो चेंज होते रहते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू, ऑफ कोर्स थ्रू द फ्लक्स ओनली, फ्लक्स के कारण ही चेंज होते हैं, फ्लक्स नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू reduce एडी करंट लॉस, ठीक है, क्योंकि जब हम लेमिनेट करते हैं तो करंट का जो इफेक्ट है, उसके हीटिंग इफेक्ट है, वो कम होता है, ठीक है। When AC supply is given to the transformer, the flux depend upon both voltage and frequency, है ना, याद रखना है, आंसर ही गिवन है डायरेक्ट, याद रखना है, भूलना नहीं है, एग्जाम में कंफ्यूजिंग आंसर होते हैं इसके। इन ट्रांसफार्मर हमिंग साउंड ऑकर्स ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इस वर्ड को बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, हालांकि ये वर्ड नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिला था तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं।